सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, प्यार भरा नमस्ते। आप सभी भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी लाई हूँ। अगर पूरी सुनोगे तभी समझ में आएगा। कहानी है, मेहर तेरी जिस पर हो दाता, वही तेरे गुण गाता है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है। मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानियां तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इस बारे में नहीं सोचता कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी, घर परिवार, बच्चे सब हो गए, गाड़ी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके लिए ये जीवन मिला उसको तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं और संसार की वस्तुएं जुटाने में समय नष्ट कर दिया। जीवन मिला था प्रभु का होने और प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए ईश्वर इधर उधर भटकने लगता है और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में गवा देता है। देवता लोगों के पास भोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर तुला एक अंग, तूल न ताहि सकत मिले, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब सुख मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग में मिलता है। सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ साथ चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग में मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। मानस में लिखा है कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोय फल सिद्ध सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सब मंडलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग में विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से प्रभु प्राप्त होती है। जिन्हें प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से मुनियाद, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर भी
आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीत होती है। आज मनुष्य की मन और बुद्धि विकारों में फंसती जा रही है। मनुष्य हर पल चिंतित रहने लगता है और हमेशा परेशान रहता है। इन सब का कारण अज्ञानता है। भगवान ने ये अनमोल रतन मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया है। जब कोई मशीन हम घर पर लेकर आते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है जिसमें मशीन को कैसे चलाना है इस बारे में लिखा होता है। उसी प्रकार भगवान ने ये मानव जीवन दिया है। इस मानव जीवन को सफल कैसे करना है ये हमें सत्संग और शास्त्रों से पता चलता है। इसलिए जीवन में सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाएगा। सत्संग की अग्नि में मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने मन के चारों तरफ संसार के मोह की चादर लपेट रखी है, इसलिए वो आनंद ढक जाता है और महसूस नहीं होता। और जब सत्संग से वो मोह रूपी चादर हट जाती है तो आनंद मिलने लगता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराशता है और पत्थर से गंदगी हटाकर उसे मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार जीवन में जो अशांति, परेशानी, विकार आदि रहते हैं उनको सत्संग हटा देता है और मनुष्य को एक निर्मल चरित्र बना देता है। जाने बिनु ना होय प्रतीत, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक विवेक नहीं होगा, और बिनु सत्संग विवेक न होई। मनुष्य का कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या है ये सब सत्संग से पता चलता है। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियाँ सत्संग नष्ट कर देता है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या, त्याग से वश में नहीं होता, लेकिन सत्संग से मैं जल्दी ही भक्तों के वश में हो जाता हूँ। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। जीवन में सत्संग को हमेशा बनाए रखना चाहिए और जब भी और जहाँ भी सत्संग सुनते या जाने का मौका मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना ही पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है और जिसे सत्संग मिलता है उस पर विशेष कृपा होती है मालिक की। सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है। एक बार देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए नम्र वचन से बोले, हे लक्ष्मीपते, हे कमलयन, कृपा करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। जगतपति ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी से कहा, हे नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन करने में तो वाणी की गति नहीं है। फिर क्षण भर रुककर श्री भगवान बोले, हाँ, यहाँ से तुम आगे जाओ। वहाँ इमली के पेड़ पर एक बड़ा विचित्र रंगीन गिरगिट है। वह सत्संग की महिमा जानता है, उसी से पूछ लो। देव ऋषि खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से
गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, सत्संग की महिमा क्या है? कृपया बताइए। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। वे डरकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजड़े में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए एवं तोते से वही सवाल पूछा, मगर देव ऋषि के देखते ही देखते उसने आंखें मूंद लीं और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी बड़े घबरा गए। वे तुरंत भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, यह क्या लीला है भगवान? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? श्री भगवान हंसकर बोले, वत्स, इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा। इस बार नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर-थर कांपने लगे और बोले, हे प्रभु, अब तक जो बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है मुझे ही मरना पड़ेगा। अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा की कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने मधुर का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हो। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की यौन से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की शुद्ध यौन से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सत्र ध्यान मंत्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव तन में पहुंच गया, राजपुत्र बना। यह सत्संग का कितना अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। श्री हरि बोले, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। क्या यह अमृतमय कथा पढ़कर आपका हृदय पावन नहीं हुआ? क्या आपके मन में प्रभु प्रेम के पुष्प नहीं खिले? क्या भक्ति रस का मकरंद आपने नहीं चखा? संतों का सात्रिध्य तो महाकल्याणकारी होता ही है, किंतु अगर हमारी ओर से पूर्ण तत्परता, पूर्ण शरणागत हो एवं मोक्ष पाने की तीव्र ललक हो तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है तथा शीघ्र फल देता है। सदाचरण के साथ निर्मल बुद्धि भी हो तो
सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है। मैं और फिर भक्त भगवान में ही लीन हो जाता हूँ, पूर्णतया को पा लेता हूँ। सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है। नियमित सत्संग में आने वाले एक आदमी ने जब एक बार सत्संग में यह सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों अनुसार वैसे ही फल भी मिलेगा, वैसे ही फल भी भोगना पड़ेगा, यह सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी आशंका का समाधान करने हेतु सत्संग करने वाले संत जी से पूछा, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा है? संत जी ने मुस्कुराकर उससे देखा और एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा कि तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। यह सुनकर वह आदमी बोला, संत जी इससे तो आपको चोट लगेगी, दर्द होगा, मैं यह नहीं कर सकता। संत ने कहा, अच्छा फिर उसे उसी ईंट के भार के बराबर का रुई का गद्दा बांध कर दिया और कहा, अब इसे ले जाकर मेरे सिर पे फेंकने से भी क्या मुझे चोट लगेगी? वह बोला, नहीं। संत ने कहा, बेटा इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वह हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। सत्संग में आने से इंसान का मन निर्मल होता है और वह मोह माया के चक्कर में होने वाले पापों से भी बचा रहता है और अपने सतगुरु की मौज में रहता हुआ एक दिन अपने निज घर सतलोक पहुंच जाता है, जहां केवल सुख ही सुख मिलता है। आप सभी भक्तों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।